हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में इसको जानने से पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले डिस्कस करेंगे चीज़ के बारे में। तो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है कि जिस भी क्वांटिटी को हम लोग किसी भी स्केल से मेजर कर सकते हैं, जिस भी क्वांटिटी को हम लोग किसी स्केल से मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ कैसे मेजर करना है, तो उसके लिए स्केल बनाया गया है, आप उसको मेजर कर सकते हैं। मास को मेजर करने के लिए आपको वेटिंग मशीन बनाई गई है, वहाँ से हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, या जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग किसी भी स्केल से मेजर कर सकें, वो हमारी होती है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हम लोग पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है। तो देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग ये बोल सकते हैं, ये बिल्कुल प्योर क्वांटिटी होती है या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल प्योर होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। तो अगर हम पूरे फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, तो केवल 7 ऐसी क्वांटिटी हैं जो बिल्कुल प्योर है या फिर इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें, टोटल 7 होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी। उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहला हमारा होता है मास, दूसरा होता है लेंथ, तीसरा होता है टाइम, टेम्परेचर, फिफ्थ होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिक्स होता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवेंथ होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला होता है मास, दूसरा होता है लेंथ, तीसरा होता है टाइम, फोर्थ होता है टेम्परेचर हमारा, फिफ्थ होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिक्स होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो बिल्कुल प्योर होती हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये किसी तरीके से इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है। तो हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो भी यूनिट होगी, उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोला मैंने कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो भी यूनिट होंगी, उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो भी यूनिट होंगी, उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। तो हम लोग देखते हैं, इसी में लगे यार, देख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट।
फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो मास का यूनिट या मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं भाई? केजी, किलोग्राम से। लेंथ का होता है मीटर, ठीक है, और इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। टाइम की बात करें तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। टेम्परेचर का बात करें तो इसका होता है केल्विन, और इसको हम लोग के से डिनोट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडिला, और लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल। तो ये हमारे हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो भी यूनिट होंगी उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। यहाँ पे मास का यूनिट मैंने बताया किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडिला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। ये हमारे हुई फंडामेंटल यूनिट। तो ये तो थोड़ा हमने बात किया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब आगे देखते हैं, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो यही फंडामेंटल ये क्वांटिटीज़ के बेसिस पे ही हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बनाया जाता है। जैसे अब क्या होता है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और उसको रिप्रेजेंट करने का जो भी तरीका होता है उसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला नोट करेंगे, फिर इसी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे बाकी अदर क्वांटिटीज़ के का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो देखते हैं, तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से, कैपिटल एम से। ध्यान रहे सब चीज़ कैपिटल में होगा और बड़े ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो मास का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, इसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे, और ध्यान रहे डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग बड़े ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, और जितने भी हम लोग लेटर यूज करेंगे वो सब कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। और लेंथ को देखा जाए तो लेंथ का होता है, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला के लिए। टाइम की बात करें तो टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, और के से भी डिनोट किया जा सकता है। आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो अलग अलग होते हैं, किसी बुक में आपको थीटा मिलेगा, किसी बुक में आपको के से डिनोट किया हुआ मिलेगा। तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिटी की बात करते हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ए होता है, और इसको किसी बुक में आई से भी डिनोट किया जाता है। तो इसको ए से भी डिनोट किया जा सकता है और आई से भी डिनोट किया जा सकता है डायमेंशनल फार्मूला के लिए। अलग अलग बुक में देखेंगे आप, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट दोनों सेम होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है सी डी, कैपिटल सी स्मॉल डी। की बात करते हैं तो इसका होता है एम ओ एल, मोल। तो यहाँ है डायमेंशनल फार्मूला। जितनी भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसका डायमेंशनल फार्मूला, या इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनली, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो मास को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को थीटा या फिर के से डिनोट करते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को ए या फिर आई से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग सी डी से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ मोल से डिनोट करते हैं। और सभी चीज़ों को हम लोग बड़े ब्रैकेट में क्लोज रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की बेसिस पे ही हम लोग बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, तो आप नोट कर लीजिएगा।
मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी वो दो टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा होता है मैंने डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज का फॉर्मूला देख लिया, क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे ही हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या है भाई। डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी बिल्कुल प्योर होती हैं, प्योर क्वांटिटी होती हैं, किसी चीज़ का मिक्सअप नहीं होता है या फिर इंडिपेंडेंट होती है बाकी अदर क्वांटिटी से। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अब यही से देखिए हम लोग सबका डिराइव्ड क्वांटिटीज का करेंगे। पहले बात करते हैं, चलिए मैं कुछ निकाल देता हूँ आपको। एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है, कैसे भाई, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये देखिए ये बिल्कुल प्योर नहीं है, क्वांटिटी को मिला करके बनाया गया है यहाँ पे। लेकिन अगर ये देखा जाए तो लेंथ, तो आपको पता है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ब्रेड जो होता है ये भी एक टाइप का लेंथ ही होता है, तो हमने यहाँ पे लेंथ लेंथ को मिला करके एरिया बनाया हुआ है। अब ये बिल्कुल प्योर नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है भाई, एल इंटू ब्रेड्थ का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, ब्रेड्थ की बात करते हैं तो ब्रेड्थ को भी हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं, मतलब ब्रेड्थ भी हमारा एक टाइप का लेंथ होता है। ब्रेड्थ का भी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एल। अब एल इंटू एल क्या हो जाता है, एल टू द पावर 2, इसका डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी डायमेंशन फार्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है एम एल टी के फॉर्म में, एम एल टी के फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो केवल L का टर्म आया हुआ है, M और T नहीं आया हुआ है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो टर्म नहीं होता है उसके पावर में 0 कर देते हैं, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो जो भी टर्म यूज नहीं होगा उसके पावर में हम लोग 0 कर देते हैं। तो ये तरीका होता है लिखने का डायमेंशन फार्मूला का, MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। तो m टू द पावर 0, L टू द पावर 2, T टू द पावर 0, ये होगा एरिया का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। ऐसे ही बात कर लेते हैं हम लोग वॉल्यूम। देखिए डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए आपको सबसे पहले हर एक फार्मूला याद होना चाहिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसका फार्मूला क्या होता है। जैसे एरिया का अगर आपसे डायमेंशन फार्मूला पूछा जाए तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तभी आप डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो आगे देख, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। तो देखिए वॉल्यूम, ये L हमारा लेंथ है, इसका L हो जाएगा इंटू ब्रेड्थ का भी L होगा, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटू हाइट। हाइट की बात करते हैं तो हाइट को भी देखा जाए तो इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मतलब हाइट भी हमारा एक टाइप का लेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ हाइट का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा L टू द पावर 3, होता है वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला। इसको एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, एमएलटी के फॉर्म में। आप देखेंगे तो ज़्यादातर एमएलटी के फॉर्म में ही लिखा हुआ होता है। तो यहाँ फिर से देखिए एम का टर्म नहीं आया है, मतलब एम के पावर 0, फिर एल लिखेंगे, एल के पावर 3 है, टी का भी टर्म नहीं है, टी के पावर 0। तो ये होता है वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला। आगे चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग थर्ड, डेंसिटी। डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। मास, अब मास को मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, m से रिप्रेजेंट करते हैं, m हो गया। वॉल्यूम का हमने निकाला था अभी L टू द पावर 3,
ठीक है। अभी ये डायमेंशन फार्मूला खत्म नहीं होता है। डायमेंशन फार्मूला को हम लोग सभी जितने भी क्वांटिटी होंगे उन सभी को एक ही ब्रैकेट में रखा जाता है। तो ये अलग अलग है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो एल के पावर 3 डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो आपको पता होगा m इंटू यहाँ एल के पावर 3 है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल टू द पावर -3। अब इन दोनों को हम लोग एक ही ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा m एल टू द पावर -3। तो इसमें देखिए m का टर्म आ गया है, l का भी टर्म आ गया है, t का टर्म नहीं आया है, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग m एल टू द पावर -3 एंड t टू द पावर 0। ये होता है डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसमें मेन आपको ये पता हो गया होगा कि हमको भाई डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई इसके इक्वल टू एक्चुअली होता है। अगर आपको फार्मूला पता होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी का तो उसका फार्मूला आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे देखते हैं, कुछ और हम लोग देखते हैं अभी डायमेंशन फार्मूला। चलिए आगे देखते हैं, इसी में फोर्थ हम लोग देख लेते हैं। स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू, आपको पता होगा भाई क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड इज इक्वल टू होता है। तो हम लोग स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं। तो भाई डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस डायमेंशन फार्मूला देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। पहले डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला तो आपको पता होगा, डिस्टेंस को भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मतलब डिस्टेंस भी हमारा एक टाइप का लेंथ होगा। डिस्टेंस भी हमारा एक टाइप का लेंथ हुआ। तो यहाँ पे डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल अपॉन टाइम का मैंने बताया था आपको, पीछे आप देख सकते हैं टी हो। अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं फिर से। ये डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में रखेंगे हम लोग। तो एल इंटू यहाँ टी के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको एक साथ लिख देते हैं, एल टी टू द पावर -1। अब इसमें एल का टर्म आ गया है, टी का टर्म आ गया, भाई एम का टर्म नहीं है। तो जो टर्म नहीं होता है उसके पावर में 0 करके लिखा जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं m टू द पावर 0 एल टी टू द पावर -1। ये हो गया फार्मूला। आगे देखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये टाइम इंटरवल भी होता है, फिलहाल हमारा काम इसमें हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फिर से इसका डायमेंशन फार्मूला देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा भाई पहले। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट अगर हम लोग फाइंड करें या मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो उसको भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट ही हमारा एक टाइप का लेंथ होगा। तो इसका डायमेंशन फार्मूला एल हो जाएगा टी। टाइम का टी होता है, इसको फिर से हम लोग लिख लेंगे। फिर टाइम को डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एल टी टू द पावर -1। फिर से यहाँ देख लेते हैं, m का टर्म नहीं है तो m का पावर 0 करेंगे। m टू द पावर 0 एल टी टू द पावर -1। ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला। यहाँ तक क्लियर है सबको? 6 देखते हैं भाई हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होगा डायमेंशन फार्मूला। देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, पहले आपको पता होना चाहिए क्या होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या मैं टाइम लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, अब हमने यहाँ पे भाई वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करके रखा हुआ है पहले से। क्या चीज़, m टू द पावर 0 l टू द पावर -1, या हम इसको लेकर के चलेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है l टू द पावर -1 अपॉन टाइम का फिर से हो गया t। फिर से ये टाइम हमारा डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे हम लोग।
तो पावर इसके -1 होगा, तो l⁻⁻1 पहले से यहाँ पे है, t हमारा न्यूमरेटर में जाएगा तो यहाँ t⁻⁻1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं l, अब यहाँ t के पावर -1 है, यहाँ भी t के पावर -1 है, तो -1 मिल करके हो जाएगा -2। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो आएगा हमारा l⁻², या उसको और अच्छे से लिख सकते हैं हम लोग m⁻0 l⁻²। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। एक्सेलरेशन आगे देखते हैं फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं, तो उसके लिए हमको फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स इज इक्वल टू हमको पता है भाई, होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे देखा जाए तो मास का डायमेंशन फार्मूला होता है m इंटू फार्मूला अभी हमने फाइंड किया है क्या, l⁻²। अब इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखते हैं, अंदर करते हैं, तो ml⁻², ये हो गया हमारा का डायमेंशन फार्मूला। बिल्कुल इजी है डायमेंशन फार्मूला। आगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है भाई, तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ मास का डायमेंशन फार्मूला m इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला l⁻1। इनको एक साथ लिख लेते हैं, तो ml⁻1। यहाँ को मिल गया मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला ml⁻1। आपको एक बात और ध्यान देना है कि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला सेम हो सकता है, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला सेम हो सकता है। जैसे इससे पहले हमने देखा था स्पीड और वेलोसिटी, अगर आप उसको देखें तो उसमें आप पाएंगे कि दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, l⁻1 स्पीड का भी होता है और l⁻1 वेलोसिटी का भी होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई दो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला सेम हो जा रहा है। तो किसी भी दो तीन जितनी भी होती हैं, तो डायमेंशन फार्मूला अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला सेम हो सकता है। आगे देखते हैं कुछ और थोड़ा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला आपको खूब पूछा है, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, आपको वहीं पे भी पूछा जाता है ये खूब। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला बताइए भाई। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू पढ़े होंगे G m1m2/r²। ये हमको कैपिटल जी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो कैपिटल जी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो पहले बताइए यहाँ कैपिटल जी इक्वल टू क्या होगा भाई, F⁻r²/m1 × m2। ये हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू। अब देखते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला। फोर्स का डायमेंशन, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फोर्स आ गया तो कोई भी फोर्स होगा उसका डायमेंशन फार्मूला जो फोर्स का होता है वहीं इसका भी होगा। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमने पढ़ा था क्या, ml⁻²। ये फोर्स का पढ़ा था इनटू r। r की बात करें तो आपको पता होगा r यहाँ पे डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस का जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसको हम लोग l से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे r के पावर 2 है तो यहाँ भी l के पावर 2 हो जाएगा अपॉन m1 × m2। अब पता होगा कि m1 और m2 दोनों यहाँ पे मास होते हैं, m1 भी मास है हमारा और m2 भी मास होता है। तो m1 मास है तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m × m2 भी मास है तो ये भी एक तरीके से मास हुआ, तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m। तो m1 और m2 अगर मास आ गया तो मास का डायमेंशन फार्मूला m ही होगा।
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो G इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो एम एल, यहाँ पे एक एल है, यहाँ पे दो एल है, तो एल टू पावर 3 हो जाएगा, एम एल टू द पावर 3 टी टू द पावर -2 अपॉन यहाँ एम के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, एम के पावर 2 डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। G इज इक्वल टू एम एल टू द पावर 3 टी टू द पावर -2 इंटू एम टू द पावर -2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए भाई, G इज इक्वल टू, अब एम के पावर यहाँ -2 है, एम के पावर 1 है, अगर इन दोनों को एक साथ लिखें हम लोग तो यहाँ लिख सकते हैं एम टू द पावर -1, एल टू द पावर 3 ऑलरेडी पहले से है, और टी टू द पावर -2। ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं वर्क। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है हमको भाई। वर्क इज इक्वल टू, देखिए पहले होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमको पहले से पता है, हमने फाइंड कर रखा है। क्या बताया था भाई, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी टू द पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या मैंने बताया था, ये भी एक तरीके का लेंथ होता है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल। अब बात करते हैं, यहाँ एम हो जाएगा, यहाँ एक एल यहाँ एक एल यहाँ है, तो एल के पावर यहाँ 2 हो जाएगा इंटू टी टू द पावर -2। ये होता है वर्क का डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है भाई, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला, और इसका डायमेंशन फार्मूला हमको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1/2 के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए एक नंबर है, और अगर हम किसी भी नंबर की बात करें तो कोई भी अगर नंबर होता है तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, मतलब उसका डायमेंशन फार्मूला कुछ भी नहीं होता है। कोई भी नंबर होगा तो वो एक डायमेंशन लेस होता है और उसका कुछ भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे 1/2 की बात करें तो 1/2 हमारा एक नंबर है और इसका डायमेंशन फार्मूला कुछ भी नहीं होगा, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब आएंगे मास और वेलोसिटी पे। तो मास का डायमेंशन फार्मूला हमको पता है कि भाई यहाँ m होता है इंटू v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है l टी टू द पावर -1 होता है, लेकिन इसके पावर 2 है तो यहाँ भी इसके पावर देंगे। अब देखिए ये m इंटू, इसको और ओपन करते हैं, ये l टू द पावर 2 हो जाएगा, टी टू द पावर -2 हो जाएगा, फिर से इनको एक साथ लिख देते हैं, तो m l टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला, दोनों का डायमेंशन फार्मूला देखा हो सेम आया है। मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला सेम हो सकता है। तो यहाँ पे वर्क और काइनेटिक एनर्जी आप देखे हैं तो दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम आया है। ऐसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, आप पढ़े होंगे, mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब हम लोग सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, m मास m होगा इंटू g हमारा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ये भी एक टाइप का एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको भाई पता है, पहले हमने फाइंड कर लिया है कि l टू द पावर -2 इंटू h हाइट है, हाइट का भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा l। अब इसको एक साथ लिखते हैं, तो m, अब ये l और ये l मिलके हो जाएंगे l टू द पावर 2 और यहाँ t के पावर -2। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आया ml
टू द पावर 2 एंड टी टू द पावर -2। अब देखिए यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटी, जिसका वर्क और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया है, ml² टू द पावर -2। इसी में हम लोग आगे टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क, अब टॉर्क आपको पता होगा भाई, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ml टू द पावर -2, और डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हो जाता है l। तो यहाँ पे देखिए L इंटू एल मिल करके हो जाएंगे l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। यहाँ पे देखिए टॉर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला इस सबके सेम आया, मतलब वर्क, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क, तीनों का, चारों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला सेम हो सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है सभी का डायमेंशन फार्मूला आया ml² टू द पावर -2। चलिए, ये डायमेंशनल फार्मूला के बारे में मैंने डिस्कस किया है। आपको अगर बुक देखेंगे तो आपको और भी ढेर सारे फार्मूले मिल जाएंगे आपको, और इसका जो भी स्टडी मटेरियल होगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में हमारे ग्रैब क्लासेस के ऐप पे आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप अगर अभी तक आप ग्रैब क्लासेस का ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको जल्दी से डाउनलोड करिए, और उस बैच में आकर के आप एक्टिव हुए, आपको पूरा का पूरा लेक्चर, फिजिक्स का पूरा लेक्चर, क्लास 11th का भी और क्लास 12th का भी, आपको ग्रैब क्लासेस के ऐप पे आकर के मिलेगा, या फिर हमारा चैनल है ग्रैब क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं थोड़ा कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के, डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एंगल की यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग। एंगल नाम सुने होंगे आप लोग, तो सबसे पहले एंगल का फार्मूला हमको पता होना चाहिए भाई, एंगल का फार्मूला क्या होता है। तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है एंगल का फार्मूला, आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क आपको पता होगा, तो छोटा किसी भी सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो उसका छोटा सा सर्कमफ्रेंस, जो छोटा सा पार्ट होगा उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। तो अगर हम लोग आर्क की बात करें तो जो आर्क हमारा होता है, अगर इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस का अगर छोटा सा पार्ट है, तो अगर आर्क देखें हम लोग तो आर्क भी हमारा एक टाइप का लेंथ होता है, और लेंथ का यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल। रेडियस भी हमारा एक टाइप का लेंथ होता है, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए इसको लिखने का भाई तरीका है एल इंटू, अब ये एल डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में जाएंगे तो यहाँ एल टू द पावर -1 हो जाएगा। इसको एक साथ लिखते हैं, ये एल के पावर 0 हो गया। अब हम MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो m का टर्म यहाँ है नहीं, तो m टू द पावर क्या हो गया 0, l टू द पावर 0 है, और t का टर्म है नहीं तो t टू द पावर क्या हो जाएगा 0। अब आगे आते हैं भाई, एंगल का अगर डायमेंशन फार्मूला हम बात करें तो ये आया m0 l0 t0। अब ऐसे कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर सभी के पावर अगर 0 हो जाए तो ऐसे क्वांटिटी लेस क्वांटिटी, मतलब जो हमारा एंगल होता है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो एंगल की बात करते हैं तो एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, जिसका डायमेंशन फार्मूला हम लोग अगर बात करें तो m0 l0 t0 होता है। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या जितने भी टर्म अगर आते हैं सभी के पावर अगर 0 आ रहे हैं तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एंगल का बात कर लिया है। आगे देखते हैं